हेलो बच्चों, तो ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थर्ड पार्ट और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। पिछले क्लासेस में किए थे सेकंड पार्ट में साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स वाले पे, अगर x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में है तो ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स ठीक है इक्वल टू एक्स होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है, एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होगा ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज एक्स का डोमेन यहाँ पे होना चाहिए सिंपल, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स एक्स में एक्स का डोमेन हमने बता रखा है पहले 0 to -1 से 1 होता है कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो होगा वो एक्स ऑलवेज होगा, बट कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होगा वो एक्स होगा तब जब एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, एक्स जैसे में अगर क्वेश्चन ए दे दे एग्जाम्पल कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 तो देखो यहाँ पर 2π/3 कितना है, 2π/3 π/3 होता है 160 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई मतलब 120 डिग्री। तो 2π/3 क्या है, बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई मतलब 0 से 180 डिग्री। तो कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट अगर ऐसे दे दे कॉस इनवर्स कॉस 4π/3 तो देखो अब ये वैल्यू हो गया 240 डिग्री, जो कि 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखना है तो इसमें इसका हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे डायरेक्ट। तो देखो इसका होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स माइनस इवन पाई और इवन पाई माइनस एक्स। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो जो इवन पाई, पहले देखेंगे कि जो भी वैल्यू है वो उसके आसपास इवन पाई कौन है ना। तो इवन एक्स माइनस इवन पाई या इवन पाई माइनस एक्स, हमें क्या बनाना है इसको पॉजिटिव, एक्स माइनस इवन पाई को पॉजिटिव देखना है। ठीक है, इवन पाई माइनस एक्स अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आंसर होगा इवन पाई माइनस एक्स, अगर इवन एक्स माइनस इवन पाई पॉजिटिव आ रहा है तो एक्स माइनस इवन पाई हो जाएगा आंसर। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4π/3 कौन से दो इवन पाई के बीच में है। तो 4π/3 देखोगे तो 4 पाई के नज़दीक जो इवन पाई है, इवन पाई ध्यान दे रखना है, इवन पाई एक तो 2π होगा एक 4π होगा, पाई तो फिर और पाई हो जाता है ना, इसलिए पाई हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, इवन पाई देखना है। तो 2π और 4π इसके नज़दीक है 4π/3 के नज़दीक। अब देखो कि सबसे नज़दीक कौन है, तो सबसे नज़दीक है 2π है ना। तो इसका आंसर क्या हम लिखते हैं, या तो एक्स माइनस इवन पाई लिखो या इवन पाई माइनस एक्स। तो अगर हम 4π/3 माइनस 2π लिख देंगे तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा। अगर हम 4π/3 माइनस 2π लिखेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा होगा, नेगेटिव। तो हमें नेगेटिव नहीं लिखना है, इसलिए क्या लिखेंगे इवन पाई माइनस एक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इवन पाई माइनस एक्स मतलब 2π माइनस 4π/3। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 6π माइनस 4π, तो ये हो जाएगा 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव आ रहा है, तो 4π इवन पाई माइनस एक्स एक्स माइनस इवन पाई हम यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि थंबनेल में सारा क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। देखो कॉस इनवर्स कॉस 3 है, कॉस इनवर्स कॉस 3 की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करना है। तो कॉस इनवर्स कॉस 3 का वैल्यू देखो, 3 क्या होता है, पाई होता है हमारा 3.14 है ना। तो 3 क्या छोटा हुआ ना पाई से, यानी कि 3 जो है 3 बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में है ना। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, अगर 0 से पाई के बीच में एक्स लाई कर रहा है तो है ना। तो कॉस इनवर्स कॉस 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ऐसे ही हमें निकालना है कॉस इनवर्स कॉस 4। तो अब 4 को देखो कि क्या है, 4 के नज़दीक इवन पाई देखना है, कौन सा होगा, तो 2π एंड 4π। 4 के नज़दीक कौन सा है, 2π और 4π, सबसे नज़दीक कौन सा है 2π। तो यहाँ पे क्या है होगा आंसर, देखो 2π बड़ा है ना, 4 से बड़ा 2π है, तो 2π माइनस 4। यहाँ पे 4 माइनस 2π भी लिख सकते थे, लेकिन 4 माइनस 2π करेंगे तो फिर वो वैल्यू नेगेटिव आ रहा होगा, क्योंकि 4 माइनस 2π
और पाई होता 3.14, तो 3.14 इंटू 2 6.28, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा ना, इसलिए हमने 4 माइनस 2 पाई नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस 15 का वैल्यू, कॉस इनवर्स कॉस 15 का वैल्यू। अब यहाँ पे देखो 15 किसके नज़दीक है, 15 किसके नज़दीक है, तो 15 यहाँ पे किस इवन पाई के नज़दीक है, ये तो 4 पाई होगा, एक 6 पाई होगा, है ना। 4 पाई मतलब 4 पाई कहने का मतलब ये है 12.56 और 6 पाई कहने का मतलब 18.84। अब देखो कौन सा नज़दीक है, तो ज़्यादा नज़दीक तो ये है ना 15 के आसपास, 12.5 पाई मतलब 4 पाई नज़दीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या 4 पाई माइनस 15 लिखें या 15 माइनस 4 पाई, तो 15 माइनस 4 पाई है ना, 4 पाई है 12.56, तो 15 में से माइनस करोगे तब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर हम 4 पाई माइनस 15 कर देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, है ना। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इवन पाई माइनस एक्स लिखो या एक्स माइनस इवन पाई लिखो, दोनों लिख सकते हैं, बस वैल्यू को क्या रखना है, पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 30। अब 30 को देखो कि कौन से पाई के नज़दीक है, तो 30 हमारा एक तो आ जाएगा 6 पाई, सॉरी 8 पाई और 10 पाई, 8 पाई एंड सॉरी 30 है ना यहाँ पे 30, तो 8 पाई एंड 10 पाई के नज़दीक में है। इवन पाई इसके नज़दीक में क्या होगा, 8 पाई और 10 पाई। 8 पाई कहने का मतलब क्या है कि 25.12 एंड 10 पाई कहने का मतलब 31.4। तो देखो नज़दीक कौन सा, नज़दीक ये हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 31, 10 पाई बड़ा है 30 से, तो 10 पाई माइनस 30। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आप समझोगे तो इस टॉपिक आपको समझ में आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस में पूछता रहता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 50, कॉस इनवर्स कॉस 50। तो कॉस इनवर्स कॉस 50 का वैल्यू, अब 50 देखो किसके नज़दीक है, 50 के नज़दीक इवन नज़दीक में पाई क्या क्या है, तो एक तो 16 पाई हो जाएगा और एक होगा 18 पाई। 16 पाई का अगर वैल्यू निकाल के देखोगे ना तो ये वैल्यू होगा 15.24 और 18 पाई होगा 56.52। ये कैसे आ रहा है, तो 18 में 3.14 से मल्टीप्लाई और 16 में पाई से मल्टीप्लाई। हमें नज़दीक देखना है कौन सा, नज़दीक क्या है, ये नज़दीक है ना 16 पाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 16 पाई बड़ा है ना, तो 16 पाई माइनस 50 हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 50। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स कॉस 48 पाई बाई 7। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 48 पाई बाई 7। अब देखो बच्चों 48 पाई बाई 7 जो है ये किसके आसपास है, 48 पाई बाई 7 का जो वैल्यू है 48 पाई बाई 7 जो है ये लगभग 6.85 के आसपास 6.85 पाई है ना। तो ए जो वैल्यू होगा दो हमें इवन पाई देखना है इसके नज़दीक में। इवन पाई नज़दीक में क्या क्या होगा, एक तो 6 पाई होगा और 8 पाई होगा, तो नज़दीक में कौन सा है सबसे नज़दीक, तो 6 पाई नज़दीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 पाई 6 पाई, देखो छोटा हो जा रहा है ना इससे, 48 पाई बाई 7 से छोटा है, तो सबसे पहले 48 पाई बाई 7 लिखेंगे और उसमें से माइनस 6 पाई करेंगे, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 42 और 42 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 पाई बाई 7। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन आप इस पर और भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आपका वैल्यू बताओ कॉस इनवर्स कॉस 18 का वैल्यू बताओ, सॉरी 18 डिग्री नहीं है, सिंपल 18 है, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हो। ठीक है, हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स वाला। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम देखेंगे। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के दे बता सकते हो। मिलते हैं फिर, तब तक अगले वीडियो में हम लोग। धन्यवाद।